हेलो फ्रेंड्स। सैटरडे संडे हमारी दुकान तो बंद रहती है, मार्केट क्लोज रहता है, लेकिन फिर भी एक्चुअली कुछ फंड हाउसेस ना मॉर्निंग में अपडेट नहीं करते हैं, इसलिए फिगर थोड़ा चेंज हो जाता है। तो उसको मैं बाद में डाल देता हूँ। जैसे देखिए, कल हमने देखा था कि म्यूचुअल फंड से 1365 अर्निंग हुआ था, बट वो देखता हूँ म्यूचुअल फंड डैशबोर्ड 1395.63 हो गया था। ठीक है, तो ये बाद में मैंने उसको करेक्ट कर लिया था। मतलब अराउंड 10 o'clock अगर देखा जाए तो येस्टरडे का सही फिगर सामने मिल जाएगा। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, और 10 बजे मेरे पास समय होता नहीं है, इसलिए मैं मॉर्निंग में ही बनाता हूँ। इसको ऐड कर लेते हैं। 1395.63, 1395.63, 4525.63, 4525.63। ये इतना ज़्यादा एक दिन में होता नहीं है। ये फिगर जो आप देख रहे हो ना, ये आना बहुत मुश्किल है। ऑन एन एवरेज 5 लाख की दुकान है, तो 12% के हिसाब से अगर आप सोचो तो 5,000 महीने का होता है। ठीक है, 5,000 महीने का मतलब दिन का 200-300 भी, 5,000 महीने का नहीं, दिन का 300 तो 9,000 हो जाएगा ना महीने का। 5,000 महीने का मतलब दिन का 200, हाँ 200, पौने 200, 175 से 200 भी एक दिन का अगर मिल जाए तो भी काफ़ी है 12% के हिसाब से। तो ये तो लग रहा है कि पूरे महीने का आपको निकाल के दे दिया। पूरे महीने अगर ज़ीरो भी अब मिले दिसंबर भर तो भी आपका रिटर्न लगभग लगभग आ चुका है। एनीवे, आज सैटरडे है तो सॉरी संडे है, तो सैटरडे मार्केट बंद था, तो कुछ और ही बात कर लेते हैं। चलिए, सभी आदमी एक अच्छा, आप लोग कमेंट किया करो, क्योंकि जो भी 10 लोगों ने आपने देखा है और तीन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, अगर आप कमेंट में कुछ पूछोगे तो मुझे बताना ईजी होगा। अभी मैं अपने मन से कोई भी टॉपिक उठा रहा हूँ सैटरडे संडे लेके। चलिए, टैक्स पे बात करते हैं। अभी जैसे आपको जो सैलरी मिलता है, अगर आप सैलरीड हो, मान लो आप सैलरीड हो और आपको 75K पर मंथ सैलरी आता है। 75K पर मंथ आया तो एनुअली कितना हो गया? 75 डेढ़, 2 महीने में डेढ़, 4 महीने में 3, और 4×3=12, तो 9 लाख। तो आपका 9,75,000, 2 महीने में डेढ़, 4 महीने में 3, और 4×3=12, यानी 3×3 9 लाख पर ईयर। अब मान लो आपका सैलरी है, ठीक है, तो इसमें इनकम टैक्स आप कितना दोगे? टू 2.5 लाख, ज़ीरो टैक्स। 2.5 से, मैं ओल्ड टैक्स रिजीम की बात कर रहा हूँ, ओल्ड टैक्स रिजीम में ही आपको भरना। 2.5 से 5 लाख तक 5% है टैक्स का, जो कि हो जाता है 2.5 लाख का। कितना हो जाता है? 12,500। ठीक है, 2.5 लाख का कितना हो जाएगा? 2.5 लाख का 10%, 25,000, 25,000 का आधा हो जाएगा 12,500। ठीक, और 5 लाख से ऊपर जितने भी हैं, 5 लाख से ऊपर जितने भी हैं, उस पर टैक्स लगेगा आपका 20%। ठीक, तो 9 लाख पे आपको टैक्स लगेगा। अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो 9 लाख पे आपको टैक्स लग जाएगा। 4 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 20×4=80, 80,000, 80,000, 10×90, 92,500, 92,500। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसमें सेक्शन 80C के अंडर आप सेविंग करते हो तो 1.5 लाख की छूट है। 9,25,000 आपका कितना टैक्स आपका कट रहा है? 1 सेकेंड, 80, अच्छा 92,000 आपका टैक्स कट रहा है। ठीक है, 92,500 आपका ये वाला फिगर आपका जो है सो आपका टैक्स कट रहा है, और आपने कुछ भी नहीं किया। तो सेक्शन 80C के तहत आप 1.5 लाख सेव कर सकते हो। क्या है सेक्शन 80C?
कोई भी आपका डेट फंड हो, जैसे ईपीएफ, कोई भी नहीं, सॉरी, ईपीएफ हो गया, पीपीएफ हो गया, या मार्केट में एक फंड होता है ईएलएसएस, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि जो मैंडेटरी ईपीएफ है, सैलरी का जो मिनिमम एक कुछ ईपीएफ में कटवाना ही पड़ता है, तो मान लो जो मैंडेटरी है कि आपको साल का 40,000 ईपीएफ में कटवाना ही कटवाना है, तो उसमें कटवा लो। बच जो जाता है 1.5 लाख में से 40,000 गया, तो जो 1,10,000 बच जो जाता है उसका आप ईएलएसएस करिए। ठीक है, टोटल सेक्शन 80C का 1.5 लाख आपका निकल गया। तो आप टोटल इनकम जो 9 लाख कर रहे हैं, इधर मैं लिखता हूँ, टोटल जो इनकम 9 लाख है आपका, उसमें से 1.5 लाख 80C में आपने निकाल दिया। ठीक है, दूसरा है एक, अगर आप अपना इनकम 5 लाख के नीचे ले आते हो, अगर आप 5 लाख ही अर्न कर रहे हो, तो सेक्शन 87 समथिंग है, 87 ABC कुछ है, ये ध्यान नहीं है, वो 5 लाख के अंदर इनकम वालों का ये वाला पैसा जो है वो उसका छूट मिल जाता है, तो 12,500 का छूट मिल जाता है। तो अगर आप एग्जैक्टली 5 लाख कमा रहे हो तो आपको देना है 0 टैक्स, क्योंकि 87A के अंदर, हाँ 87A याद आ गया, 87A के अंदर ये छूट जाएगा और 2.5 लाख के नीचे कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, तो ये 0 टैक्स हो जाएगा। हाँ चलो, 87A हो गया, 80C हो गया, तो काफ़ी है इतना। कल हम लोग, आज तो हम लोग सैलरी पे टैक्स पे बात कर लिए, कल हम लोग जो हम पैसा सेव करते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पैसा सेव करने का, ऑब्जेक्टिव ये है कि फ्यूचर में हमें काम ना करना पड़े और बिना काम किए हमारी दुकान चलती रहे। ठीक है, मेरा तो यही ऑब्जेक्टिव है, आप लोग का नहीं पता। तो इस पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, उस पे जो टैक्स होगा उसे बोलते हैं कैपिटल टैक्स। तो मेरे प्लान के हिसाब से मुझे टैक्स देना होगा 0 कैपिटल टैक्स। मतलब अभी जैसे मैं जो भी थोड़ा बहुत इनकम टैक्स दे रहा हूँ, जो मैं सेविंग करूँगा उस पर मैं टैक्स दूंगा 0। वो प्लान क्या है इसके बारे में कल बात करेंगे। और आप लोगों को कुछ भी चाहिए, कुछ भी बताता हूँ नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको कमेंट में पूछो। उससे क्या होगा, मेरे लिए कुछ तो सवाल होगा जिसका मैं जवाब दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।